फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक बेबी स्वेटर स्टार्ट किया था जिसका आगे और पीछे का पोर्शन हो गया था। इस वीडियो में हम उसकी टोपी और बाजू बनाएंगे। तो टोपी के लिए मैंने फंदे उठा के आपको बता दी थी, उसकी बुनाई चल रही है। मैं आपको बाजू बता देती हूँ, दोनों बाजू भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 35 फंदे डाले और 12 नंबर की सिलाई से, देखिए 12 नंबर की सिलाई से मैंने 14 लाइनें बुनी हैं। ठीक है, अब राइट साइड की तरफ है, यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे हमें इसको बढ़ाने नहीं है अभी, क्योंकि फंदे हमारे साइड साइड से बढ़ेंगे। तो 35 का आधा हम अगर करते हैं तो 17 फंदे हुए और एक एक्स्ट्रा, तो 17 फंदे हम पहले बुन लेते हैं। ठीक है, बाजू में भी हमारी डिज़ाइन बनेगी, लेकिन डिज़ाइन सबसे लास्ट में बनेगी। देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल किया है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ठीक है, 17 हो गया। अब इसका ये जो बीच वाला फंदा है ना, इसमें हम 1 के 3 करेंगे। देखिए 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, लेकिन इसकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि जब हमारी बाजू पूरी बन जाएगी तो इन फंदों को हमें खोलना है। अब इन सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। ठीक है, मैं फंदा बढ़ाना बता देती हूँ कि आपको फंदे कैसे बढ़ाने हैं। पहले इसको बुन लेते हैं। देखिए फंदे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो है ये स्टार्टिंग में दोनों तरफ आपको बढ़ाना है। तो रॉन्ग साइड से बढ़ा सकते हैं, राइट साइड से। पहला फंदा उल्टा, फिर इसी में एक बार हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा फंदा एक इंक्रीज हो गया। ऊन पीछे करेंगे। अब सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे अभी। तो इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी, लास्ट वाला फंदा रुका है। इसमें भी एक बार हम उल्टा बुन लेंगे और फिर एक बार हम सीधा। तो ये हमारे फंदे बढ़ गए। अब 4 सिलाइयों तक आपको नहीं बढ़ाना है। ठीक है, चौथी सिलाई में, मतलब 3 सिलाई नहीं बढ़ाना, चौथी सिलाई में आपको एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाना है। और आपको बढ़ाकर इसके कम से कम 60 फंदे करने हैं। ठीक है, और इसकी बुनाई कम 9 इंच के करीब होनी चाहिए, या फिर इतनी हो जितना कि आपके जो आगे का पोर्शन है ना, देखिए ये जो आगे का पोर्शन है इससे थोड़ा सा कम, मतलब इतना आपको बुनना है। इतना बुनना है, उसके बाद फिर हम इसमें भी आर्म होल घटाएंगे। तो इसको बना लेते हैं पहले। अब देखिए टोपी जो है उसकी भी हमने बुनाई कर ली है। मैंने यहाँ पे 66 फंदे उठाए थे। अब यहाँ पे हम या तो फंदों को बंद कर दें या फिर गोल घेरा बनाए, तो मैं इसमें गोल घेरा बनाऊंगी। ठीक है, तो 66 में मेरा सेट नहीं हो रहा था तो मैंने एक फंदे घटा दिए, 65 लिए हैं। अब देखिए क्या करना है। ठीक है, ये आपको इसमें जितने भी आपके फंदे हैं, पहले उसमें से 5 फंदे निकाल देने हैं। 5 फंदे निकालने के बाद जितने फंदे उसके 4 बराबर पार्ट करने हैं, और 4 बराबर पार्ट करने के बाद 2-2 फंदे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 फंदे निकाले तो 60 बचे, 60 के 4 पार्ट किए तो मेरे यहाँ पे 15 फंदे बचे, और 15 में से 2 घटाए तो 13 फंदे, यानी कि एक पोर्शन में 13 फंदे हमारे आएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 फंदों को हम यहाँ पे बैक लूप से एक करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे 13 फंदे क्यों काउंट किया। अब देखिए यहाँ पे 13 फंदे गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गए 13। ठीक है, 13 फंदे हो गए। अब यहाँ पे हमें चोटी बनानी है, तो 2 फंदों को, देखिए यहाँ पे जो 2 फंदे हैं इन दोनों को हम ऐसे लेंगे और इसको हम इस पे डाल देंगे। 3 फंदों को बैक लूप से आपको एक कर लेना है। ठीक है, ये देखिए फिर 13 फंदे बुनेंगे। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, 13 फंदे हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों है ना, इन दोनों को फिर वापस से इसको इस तरह से लेंगे। देखिए इस तरह से लेंगे, इस सिलाई में इस तरह से वापस से डालेंगे, और 3 फंदों को, पीछे वाला भी एक फंदा लेके इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे ही लास्ट तक बनाएंगे, लेकिन लास्ट वाले में हमें सिर्फ 2 फंदे ही बुनने हैं। तो इसको बना लेते हैं पहले। अब देखिए लास्ट में आ गए। लास्ट के 2 फंदों को आपको ऐसे बुनना है फ्रंट लूप से। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 2 फंदों को हमने बैक लूप से बुना था, और यहाँ पे दोनों को हम फ्रंट लूप से बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से आपको
सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ठीक है, अब देखिए जो बीच के हमने 13 फंदे का गैप लिया है ना, इसमें ये फंदों के गैप आपके घटते जाएंगे, यानी कि अब जो अगली लाइन आएगी उसमें हमें 11 फंदे का गैप लेना है। दो दो फंदे हमें इसमें कम करते जाना है। तो ये उल्टा बुन लेते हैं पहले। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो गई है। फिर राइट साइड का मतलब देखिए पहले 2 फंदे जो है आपको बैक लूप से बुनने हैं। ठीक है, ये बैक लूप से हम बुनेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ पे 11 फंदे बुने, 13 फंदे बुने थे तो 11 बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, 11 हो गए। अब देखिए यहाँ पे ये फंदा घटा हुआ है, तो ये 2 फंदे हम फिर से इस तरह से उतारेंगे और इसे हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब इसको आपको इस तरह से बुन लेना है। ठीक है, तो अब 11-11 फंदे के गैप पे हम ये बनाएंगे। अब हर सिलाई में राइट साइड में 2-2 फंदे यहाँ कम बनेंगे। अब 11 है, फिर 9, फिर 7, तो ऐसे तब तक करना है जब तक कि सिर्फ 5 फंदे नहीं बचते। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 9 फंदे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से लेंगे बैक साइड से। पहले तो 2 फंदों को एक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक चोटी वाला है, तो इसको इस तरह से लेके ऐसे करेंगे। फिर इन दोनों को हम एक करेंगे। ठीक है, ये बीच वाला फंदा है तो इसको हम अकेले बुनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 फंदे हम फ्रंट लूप से बुनेंगे। ठीक है, ये 2 फंदे हम फ्रंट लूप से बुनेंगे। और फिर अब देखिए पीछे से हम एक फंदा बुनेंगे और ये 3 फंदों का हम फिर से एक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और ये एक फंदा बुन लेंगे। अब राइट साइड से फिर इन 3 फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये जो एक फंदा है ना, इसमें से आपको थोड़ा सा ऊन निकालना है बाहर और इसको आपको कट कर देना है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये टोपी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं कि इसमें आप फंदे उठाइए और उल्टा उल्टा या फिर जो भी बॉर्डर आपको चाहिए वो बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने उल्टा उल्टा बना रखा है, तो यहाँ पे हम उल्टा ही बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि अलग से बॉर्डर बनाकर इसमें आप जोड़ दीजिए, जो कि मैं करती हूँ, जो ज़्यादा आसान मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रे कलर से टोपी बनाई है, तो मैं पिंक कलर का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो सेम कलर से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 110 फंदे लिए हैं। आपको टोपी की मेजरमेंट ले लेना है। जैसे यहाँ पे ये 2 से 3 साल 2 साल के बेबी के लिए, तो यहाँ पे मैंने 110 फंदे लिए हैं और 110 फंदे डालने के बाद मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। और मैं रॉन्ग साइड पर हूँ, ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे रॉन्ग साइड पे हूँ, ये राइट साइड पर नहीं हूँ। राइट साइड की रो मैंने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब इसको आपको इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक और सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जो ऊन है, यहाँ ऊन को हम थोड़ा सा कट कर देते हैं, हो सकता है बाद में ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये कितनी हमारी लाइन है, यहाँ पे मैंने टोटल 5 लाइन बनाई, 1 2 3 4 5 लाइन बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम 5 फंदा उठा लेंगे, 6 फंदे कैसे उठाएंगे, जो हमने उल्टा बना रखा है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमें 5 फंदे उठाने थे, 7 फंदे हो गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे ये फंदे आपको इसमें जोड़ना है, ये वाले, ये साइड जो है जोड़ना है इसमें। तो ये इसमें जोड़ने के लिए इसमें भी फंदे उठाने होंगे। तो इधर से देखिए इस तरह से, ये जो इस तरह से उल्टा उल्टा आपको दिख रहा है, इसे आप इस तरह से सिलाई में ले लीजिए। देखिए हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को ध्यान दीजिए, इसको आपको, ये जो पहला फंदा है इसको आप सिलाई में ले लीजिए, इसको इस पर गिरा दीजिए। ठीक है, इस तरह से देखिए ये इस तरह से। ये इस तरह से थोड़ा, चूँकि ये बॉर्डर की बुनाई है तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। ये देखिए, अब इसमें इसको उतार दिया। ठीक है, अब इसके बीच से हम ये अगला वाला फंदा निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बीच में आपको सिलाई डालनी है और ये अगले वाले फंदे को आपको इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, फिर वापस से इसे सिलाई में लेंगे। अगला फंदा जो है ये हमारा ये वाला, इसको लेंगे, इस पर हम इस फंदे को गिरा देंगे। ठीक है, फिर इसके बीच में से अगला फंदा हम निकाल लेंगे इस तरह से, इसे वापस सिलाई में लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम इस तरह से लेंगे और इसको इस पर गिरा देंगे। ठीक है,
फिर इसके बीच में से ये फंदा लेंगे, इसको आपको इस तरह से लेना है। अब वापस से इसको लिया, इसके ऊपर इसको गिराया, फिर इसके बीच में से ये फंदा हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर वापस से इसको लेंगे, अब देखिए इसको लिया, इसको इस पर गिरा दिया। अब इसके बीच में से ये फंदा लेंगे, अब यहाँ पे 2 फंदे हैं, इन दोनों के ऊपर इसको आपको गिरा देना है, ठीक है। ये देखिए इसको इन दोनों को ले लेंगे, 1 2, और इन दोनों के ऊपर इस फंदे को गिरा देना, क्योंकि 2 ही बचे हैं। ये सिलाई में ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो फंदा गिर जाएगा। देखिए इस तरह से ये, ठीक है। अब इसको वापस इस सिलाई में हम चढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसके बीच में से, इन दोनों के बीच में से आपको इस फंदे को निकालना है। देखिए तो एक एक करके निकाल लेते हैं हम। पहले ये एक फंदे से निकाला, फिर वापस लिया, फिर दूसरे फंदे से हमने इसे निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे तो जोड़ हो गया, ये देखिए यहाँ पे ये जुड़ गया इस तरह से, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे फंदे उठाएंगे, यहाँ पे तो 110 फंदे में से 55 फंदे इधर कैसे उठाने हैं, यहीं पर आना है आपको, ठीक है। ये जो आपकी रो है, यहीं से हम यहाँ पे 55 फंदे उठाएंगे, तो बुनते हुए उठाएंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये 1, ठीक है, इस तरह से 2 3, ठीक है। तो यहाँ तक ये सेंटर तक आपको 55 फंदे उठा लेने हैं। तो इसी तरह से उठा लेते हैं। ये देखिए मैंने 55 फंदे इसमें उठा लिए। तो अब हमको यहाँ इससे बंद करना है, तो इसको हम दूसरी सिलाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरह से, देखिए, ठीक है, ठीक है। इसको टाइट कर लेंगे इस तरह से, तो सारे फंदों को इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब देखिए इस फंदे को हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। अब देखिए यह हमने ये फंदा निकाला हुआ था, इसको इस पे डालेंगे। अब देखिए इसको इसके ऊपर आपको गिरा देना है, ठीक है। एक बार इस तरह से गिराना है, फिर इसके बीच से आपको अगले फंदे को इस तरह से निकाल लेना है। फिर इसे वापस से हम सिलाई में लेंगे, अगले फंदे को उतारेंगे और इसको इसके ऊपर गिरा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सारे फंदे बंद करना है। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए इन फंदों को मैंने उतार लिया। अब इसके हाफ पोर्शन में भी फंदे उठाने हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो ऊन है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 55 फंदे हम इस साइड यहाँ उठा लेंगे, यहाँ तक जहाँ पे ये बॉर्डर है हमारी, इसको छोड़ के यहाँ तक उठा लेंगे। फिर जब बॉर्डर आएगी तो हम फंदे इसको उसमें बंद करेंगे। तो इसको भी इसी तरह से उठा कर और फिर बंद कर देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से बुन के 55 फंदे हम उसमें उठा लेंगे। फंदे उठाते वक्त एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि फंदे आप थोड़ा सा लूज उठाइएगा, जिससे आपको बंद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको उठाकर फिर मैं बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने सारे फंदों को बंद कर लिया। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, तो इसमें हम ये जो ऊन था इसको इस तरह से बुनकर एक फंदा निकालेंगे और इस एक फंदे में से आपको ऊन को कट कर दिया मैंने यहाँ पे, इस ऊन को यहाँ पे हम निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको निकालने के बाद इसे बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी धागा है, तो इसे पीछे की तरफ इसमें से हाइड कर देंगे क्रोशे की सहायता से इस तरह से। देखिए क्रोशिया लेंगे, इस तरह से लेंगे, इसको यहाँ पे बनाएंगे और ये देखिए इसकी गांठ लग गई, ठीक है। और एक और बार कर लेंगे इसी तरह से, देखिए बगल में ही जस्ट, देखिए, ठीक है। अब इसको एक्स्ट्रा ऊन को हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये देखिए टोपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने बाजू की भी बुनाई कर ली है, उसकी घटाई कैसे करनी है और उसकी डिज़ाइन कैसे करनी है वो भी हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये फ्रेंड्स ये मैंने बाजू बना के कंप्लीट कर ली है और इसमें टोटल जो है 60 फंदे हो गए हैं। 40 डाले थे हमने, यहाँ पे बीच में 3 फंदे किए थे, ठीक है, यानी कि 2 42 हो गए थे। और यहाँ 4 सिलाई पे देख सकते हैं आप इसका लूप बढ़ाते हुए 60 फंदे टोटल कर लिए। और लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का ये देखिए एक बित्ता यानी कि 9 इंच है। तो बाजू की लेंथ हो चुकी है ज़्यादा, लेकिन अब हमें इसमें आर्म होल घटाना है। बाजू में भी हम आर्म होल घटाते हैं। अब देखिए इसमें आर्म होल घटाने के लिए राइट साइड पे है, तो पहले बैक साइड से 3 फंदों को घटाएंगे। देखिए इस तरह से पीछे से हम इसको ऐसे ले लेंगे, फिर इसको वापस से रखेंगे, फिर 2 का हम 1 करेंगे, फिर इसको इस तरह से रखेंगे और 2 का हम 1 कर लेंगे, ठीक है। अब सारे फंदों को आपको सीधा सीधा बुन लेना है। ये तीन फंदे घट गए,
ये देखिए ये बन गया है, राइट साइड से हमने कंप्लीट कर लिया। पीछे से फिर से हम 3 फंदों को घटाएंगे। देखिए 2 फंदे का हमने एक कर दिया, फिर इसको चढ़ा देंगे, फिर 2 का हम एक कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, फिर इसको चढ़ा देंगे, फिर 2 का हम एक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम फिर सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो गई। अब हमें 2 फंदे घटाने, 3 इधर घटा लिए, 3 इधर, अब 2 फंदे और घटाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से, ये 1 और ये 2 हो गया। अब फिर सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए राइट साइड की रो भी कंप्लीट हो गई। फिर रॉन्ग साइड से 2 फंदे घटाएंगे। देखिए ये 2 एक बार बुना, फिर वापस से चढ़ा के 2, यानी कि इस तरह से 2 फंदे घट गए। अब सारे फंदों को बुन लेते हैं। अब केवल एक फंदा ही घटाना है। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर दी। राइट साइड से फिर 1 फंदों को घटाएंगे। ये 1 फंदा हमने घटा लिया। अब सारे फंदे सीधे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से भी 1 फंदा घटा लेंगे। देखिए राइट साइड की रो कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड से फिर से 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। अब सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, तो बना के कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये हमारे 3 2 1 की घटाई हो चुकी है। अब यहाँ पे जो ये हमने फंदे बढ़ाए थे ना 1 के 3 डिज़ाइन बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने 1 फंदे में 3 फंदा किया था, तो आपको दूसरी सिलाई ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इस तरह से, इसकी सीध में, एकदम इसकी सीध में, ये देखिए ये सीध है। अब देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप मार्कर कर लीजिए। देखिए इस तरह से। ठीक है, ये रो है, ये इसमें हमको ऊपर देखना है फंदा कौन सा है। वैसे आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी काउंटिंग में क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाएगी तो आपकी डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। और इससे क्या है, आपका गड़बड़ नहीं हुआ। देखिए ये सीधा सीधा ये इसमें गया। ठीक है, फिर ये देखिए ये इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद ये इसमें, फिर ये इसमें, देखिए इसमें, यानी कि ये देखिए। ठीक है, ये निशान लगा लिया। यानी कि ये फंदा देखिए 1 2 3, हमने 1 में 3 बनाया, ये 3 फंदे हमें चाहिए। यानी कि इसके पहले ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। ठीक है, 3 सारे फंदों को हम पहले सीधा सीधा बुन लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इतने फंदे हमने बुन लिए। अभी सिलाई की जरूरत नहीं, इसको हम निकाल देते हैं। ये 3, इसको हम इधर कर लेते हैं। ये 3 फंदे आपको गिरा देना, 1 2 3। ठीक है, इसको आपको गिरा देना है, सिलाई को बड़ा कर लेना है। ठीक, अब देखिए इस तरह से, इस तरह से आपको नीचे तक सारे फंदों को खोल लेना है। तो खोल लेते हैं। ये देखिए हमने सारे फंदे खोल लिए। लास्ट वाला बचा है, देखिए जो 1 से हमने 3 किए थे ना, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये। अब हमें क्रोशिया की जरूरत है। जो ये 1 फंदा है ना, देखिए इस जिसमें से 1 से 3 किया था, इसको ऐसे लेंगे। अब यहाँ पे 3 धागे लेंगे। देखिए 3 है ना, ये 3 लेंगे और इसको जो है इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए इसको हमने ऐसे निकाला, फिर वापस से 3 फंदे इस तरह से लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे ये। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 3 धागे लेने, 1 2 3 लेंगे और फिर इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 3 लेंगे और 3 हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से 3 फंदे जो हैं हम इस तरह से निकालते जाएंगे। देखिए देखिए, ठीक है, तब ऐसे ही आपको लास्ट तक फंदे निकालना। देखिए इतनी खूबसूरत सी चोटी बनती जा रही है। तो इसको बना लेते हैं। ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया। अब लास्ट में सिर्फ 2 ही फंदे हैं, तो ये 2 धागे, तो इसको निकाल के हम इस सिलाई में रख लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन बन गई। ठीक है, अब इसको आपको करना कैसे है, देखिए यहाँ पे जो 1 फंदा है ना, इसके फिर हम 3 बनाएंगे। 1 ऊन आगे और ये 3। ठीक है, ये लूज रखेंगे। अब सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए अब हम रॉन्ग साइड से सारे फंदों को बंद कर देंगे और लूज बंद करेंगे। चूंकि बाजू है, सिलते वक्त कभी टाइट भी हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा लूज बंद करेंगे। 2 का 1 किया, फिर चढ़ाया फंदे को, 2 का 1 किया, और ऐसे ही हम सारे फंदों को बंद करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको बुनाई जो बंद कर रहे हैं कि बुनाई है वो आपको लूज रखनी है, थोड़ी लूज रखनी है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं लास्ट तक इसी तरह से।
देखिए हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई है। अब हम इसमें बाजू की सिलाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली, यहाँ पे मैंने बटन भी टाक लिया है। तो देख सकते हैं खूबसूरत सी टोपी वाला स्वेटर बन के तैयार हो गया है। बहुत ही आसान और बहुत ही कम ऊन में ये बन के तैयार हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्वेटर पसंद आएगा। इसकी बाजू की डिज़ाइन मैंने अलग से भी डाली है, स्वेटर में भी डाली है। तो ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगी। ये डिज़ाइन भी मैंने अलग बताई है। अगर आपको स्वेटर पसंद आया, मेरे बताने का तरीका पसंद है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।